गांव में एक अधेड़ उम्र की महिला रहती थी जिसका नाम था भगवती देवी। भगवती देवी की दो बेटियां थी। दोनों बेटियां बड़ी ही सुंदर और हर काम में निपुण थी। समय आने पर भगवती देवी ने दोनों बेटियों का ब्याह कर दिया। एक दामाद तो बड़ा अमीर ढूंढा, लेकिन दूसरा दामाद बहुत ही गरीब और साधारण ढंग से रहने वाला ढूंढा। अब ब्याह हो गया, गौना हुआ। गौने के बाद तीसरी बार बेटियां ससुराल जाने वाली थी, सो छेता रखा गया कि पूर्णमासी के दिन दोनों दामाद बेटियों को लिवाने आएंगे। दोनों दामाद पूर्णमासी के दिन भगवती देवी के घर पधारे। अब जो अमीर दामाद था वो तो बड़े ठाट बाट से आया अपनी पत्नी को लिवाने। घोड़ा गाड़ी लेकर आया था, जूते मोजे बढ़िया चकाचक कुर्ता पजामा पहनकर सर पर पगड़ी लगाकर आया। लेकिन जो गरीब दामाद था वो बेचारा पुराने कपड़े पुराने जूते पहनकर ही आ गया। अब अमीर दामाद ने तो घोड़ा एक तरफ बांधा और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया, बड़े ही जोर शोर से उसका स्वागत किया गया। भगवती देवी ने आगे बढ़कर अमीर दामाद की आरती उतारी, पर गरीब दामाद की तरफ देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद भगवती देवी के बेटे की बहू ने आकर पूछा, अम्मा, दामादों को कहाँ बिठाएं? तो भगवती देवी ने कहा, जो अमीर दामाद है ना, उनको अंदर बुला लो और अच्छे से चौकी बिछाकर उस पर बिठाओ, और जो गरीब दामाद है, बाहर घर के चरपाई पड़ी हुई है, बोल दो उधर ही बैठ जाएगा। अब बहू को अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर क्या करती। पुराने जमाने में सास ननद का बड़ा डर सताता था बहुओं को। बहू ने ऐसे ही किया जैसा कि भगवती देवी ने कहा। अमीर दामाद को तो अंदर बुला लिया और बड़ी सुंदर सी चौकी पर उसको बिठाया, और जो गरीब दामाद था उसको बाहर चरपाई पर ही बिठा दिया। दोनों दामादों को जलपान कराने के बाद बहू ने फिर अपनी सास से पूछा, अम्मा, दोनों दामादों के लिए भोजन में क्या बनाएं? तो भगवती देवी ने कहा, अरे, जो अमीर दामाद है ना, उनके लिए हलवा पूरी कचौरी और रायता ये सब बना दो, और जो गरीब बैठा हुआ है ना वो बाहर, उसके लिए मूंग की दाल और चपाती बना दो। बहू फिर से बोली, अम्मा, ये ठीक तो नहीं लग रहा है। भगवती देवी ने अपनी बहू को डपटते हुए कहा, देख नहीं रही हो, जो अमीर दामाद आए हैं ना, वो काजू बादाम पिस्ता केले सेब संतरे पता नहीं कितना कुछ खाने के लिए लेकर आए हैं, और जो गरीब दामाद है वो क्या लाया है, मुआ खाली हाथ चला आया। मेरी बेटी की तो तकदीर ही फूट गई इससे लगन कराकर, पर अब क्या हो सकता है। बिठा दो उसे चरपाई पर और मूंग की दाल और चपाती खिला देना उसको, और मेरे अमीर दामाद को तो हलवा पूरी सातों पकवान बनाओ। बहू बेचारी मन मार कर चली गई। दोस्तों, जो गरीब दामाद था उसका नाम था किशन, और जो अमीर था उसका नाम था राघव। अब किशन के लिए तो मूंग की दाल और मोटी मोटी चपाती बनाई गई, और राघव के लिए हलवा पूरी सातों पकवान बनाए गए। जब भोजन तैयार हो गया तो भगवती देवी ने अपने दोनों दामादों से कहा, दोनों दामाद मुंह हाथ धुलकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ और भोजन जिम लो। हाथ मुंह धुलकर चौकी पर बैठने के लिए चला तो क्या देखता है, वहां पर तो पहले से ही किशन बैठा हुआ था। अब राघव क्या करे। राघव उठा और बाहर चरपाई पर जाकर बैठ गया। भगवती देवी यह देखकर बड़ी चकित हो गई। अब वह किशन को कैसे बोले कि तुम बाहर जाकर बैठो, आखिर है तो दामाद ही ना, गरीब हुआ तो क्या हुआ। यह देखकर भगवती की बहू बड़ी सोच में पड़ गई। उसने भगवती से कहा, अम्मा, अब हम कैसे इनको भोजन जिमाएं? इनके सामने से ले जाकर अमीर दामाद को हम कैसे हलवा पूरी खिला सकते हैं? अच्छा नहीं लगता कि इनको हम मूंग की दाल से रोटियां खिलाएं और इन्हीं के सामने से ले जाकर अमीर दामाद को सातों पकवान खिलाएं। अब भगवती देवी ने इसका भी रास्ता निकाला। उसने अपनी बहू से कहा, बहू, मैं बाहर चली जाती हूँ और दीवार के पास खड़ी हो जाऊंगी। तुम चौके के ऊपर से दीवार से भोजन नीचे लटका देना, मैं वहीं दीवार के सहारे खड़ी हूँ और वहीं से भोजन ले लूंगी। दोनों ने सलाह मिलाकर भोजन दीवार के पार पहुंचा दिया। अब अमीर दामाद जब भोजन जीवने बैठा तो भगवती देवी पंखा लेकर चवर डुलाने लग गई। एक हाथ से पंखा कर रही थी और दूसरे हाथ से बार बार दामाद को और भोजन परोस रही थी। भोजन कराते कराते भगवती देवी दामाद से बोली, और सुनाओ दामाद जी, कैसी चल रही है, फसल वसल कैसी हुई है? अमीर दामाद ने बड़ी हैकड़ी से कहा, अम्मा, बस पूछो मत, बड़ी बढ़िया चल रही है।
फसल की तो बात ही मत करो, इतनी अच्छी फसल हुई है कि अनाज से हमारा घर भरते बाहर भर रहा है। न जाने कितने मन फसल तो हमने बेच दी है। और तो और अम्मा, हमारे घर में एक ऐसी गाय है जो इतना दूध देती है, इतना दूध देती है, तुम्हारी कसम अम्मा, घर के सारे बर्तन भर जाते हैं, फिर भी वह दूध देती ही रहती है। क्या करें अम्मा, पाइप लगाकर गांव के तालाब को भर दिया दूध से, और पूरे गांव में रुपया पाव दूध बेच रहे हैं, फिर भी दूध कम नहीं हो रहा। गांव की 2 गायें तालाब में नहाने के लिए आई थी एक दिन, और दोनों ही दूध में डूब गई। बड़ी मुश्किल से उन गायों को निकाला है। भगवती देवी आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद उसका दामाद बोला, अम्मा, तुम्हारी बेटी को कोई कष्ट न होगा, तुम्हारी बेटी रानी बनकर रहेगी मेरे घर में। यह सुनकर भगवती देवी बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद बहू ने हाथ से इशारा करके भगवती को बुलाया और कहा, अम्मा, गरीब ही सही, पर ये भी तो तुम्हारे दामाद हैं, जाओ थोड़ी देर इनसे भी तो बात कर लो। भगवती ना चाहते हुए भी अपनी बहू की बात मानकर अपने गरीब दामाद यानी कि किशन के पास पहुंच गई। किशन के पास बैठकर उससे भी बतियाते हुए बोली, और सुनाओ दामाद जी, कैसी चल रही है? फसल वसल तो ठीक हुई है ना? और इतना कहकर भगवती देवी पंखे को ऐसे हिलाने लगी कि हवा किशन तक जाए ही नहीं, नाम के लिए पंखा हिलाने लगी बस। अपनी सास का बुरा सा मुंह बना हुआ देखकर किसान ने हंसते हुए कहा, माई, हमारी तो अच्छी कट रही है, फसल वसल भी खूब बढ़िया हुई है। सरसों की फसल का तो क्या ही कहना माई, इतनी तकड़ी फसल हुई है कि हाथ मारे हाथ न दिखे। तुम तो जानती ही होगी ना हमारे बेले वाले खेत में सरसों की फसल लगाई थी हमने। अब सासू माँ बोली, मैं क्या जानूं, कौन से बेले वाले खेत? इस पर किशन ने गरजते हुए कहा, अरे, तुम नहीं गई तो तुम्हारे पति तो वहां गए हैं ना, अपने पति से पूछ लेना हमारे बेले वाले खेत के लिए, उसी में तो हुई है सरसों की तकड़ी वाली फसल। पता है हमने उसे काटने के लिए क्या जुगत लगाई है? सासू माँ बोली, मुझे क्या पता, बताओगे तभी तो जानूंगी। तो सुनो अम्मा, हमने 2 खरगोश पकड़े। एक खरगोश की टांग में हमने दांती बांध दी, दूसरे खरगोश की टांग में भी दांती बांधी। एक को इस सिरे पर छोड़ दिया खेत के, और दूसरे को दूसरे सिरे पर। दोनों एक दूसरे की तरफ भागे तो दोनों की दांती इस कदर चलती गई कि सरसों की फसल दोनों तरफ कट कट कर गिरने लगी। तुम्हारी कसम अम्मा, कुछ ही मिनटों में पूरे खेत की सरसों की फसल कट गई। इस तरह हमने खरगोशों का इस्तेमाल करके पूरी फसल भी काट ली और हमें कोई तकलीफ भी न हुई। अब तो सासू माँ की आंखें अचरज से और बड़ी हो गई। वह बड़े ही आश्चर्य से अपने दामाद की बातें सुन रही थी। अब किशन ने आगे बोलना शुरू किया, अम्मा, तुमने हमारा झबरू बैल तो देखा ही होगा। झबरू बैल? मैं क्या जानूं तुम्हारे झबरू बैल को? अरे अम्मा, तुमने नहीं तो तुम्हारे पति ने तो देखा ही होगा ना, उससे पूछ लेना हमारे झबरू बैल के बारे में। पूरी बैलगाड़ी सरसों की फसल से भर दी हमने, और हमारा झबरू बैल पूरी फसल की गाड़ी को अकेले ही खींच कर ले गया। तुम्हारी कसम अम्मा, बैल ने एक हुंकार तक नहीं निकाली, पूरी फसल आराम से खींच कर ले जा रहा था कि रास्ते में एक कुआं पड़ा। कुएं के बगल से निकल ही रहे थे कि तभी वहां पर तेज आंधियां चलने लगी, और अम्मा, हमारी सारी फसल सरसों की उस कुएं में गिर गई। कुएं में फसल के गिरते ही हम तो बड़े परेशान हो गए, हमारी तो सारी मेहनत ही बेकार हो गई। अब क्या होगा? यह सुनकर भगवती देवी ने आश्चर्य से कहा, हाँ लल्ला, आपकी तो पूरी फसल ही बर्बाद हो गई। किशन बोला, हाँ माई, फसल तो बर्बाद हुई, पर एक अच्छी बात हो गई। क्या लल्ला? पता है माई, फसल जैसे ही कुएं में गिरी तो पता नहीं दीवार में लगने की वजह से सरसों के दानों में से तेल निकलना शुरू हो गया और पूरा कुआं तेल से भर गया। तुम्हारी कसम अम्मा, पूरा 100% शुद्ध तेल था सरसों का। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। अब अम्मा ने बड़ी हैरानी से पूछा, फिर लल्ला, उस तेल का क्या किया? करते क्या माई? हमने वहीं पर एक झोंपड़ी डाली और पूरे गांव में खबर पहुंचा दी कि भैया, रुपया पाव तेल मिल रहा है, अपने अपने घर से बर्तन लेकर आओ और तेल ले जाओ। पूरे गांव वालों को इतना तेल बेचा है अम्मा, फिर भी तेल कम नहीं हो रहा है। अब तो दूसरे देशों में भी हवाई जहाज से तेल की सप्लाई शुरू कर दी है। तेरी कसम अम्मा, तेरी बेटी को रानी बनाकर रखूंगा, किसी चीज की कमी ना होने दूंगा।
अब तो बुढ़िया ने जैसे ही ये बात सुनी, पता नहीं कहाँ से बुढ़िया के हाथों में जान आ गई और बुढ़िया के हाथों में जो हाथ का पंखा था वो तेज तेज घूमने लगा। बड़े अच्छे से अपने दामाद की हवा करने लगी और बड़े प्यार से पूछने लगी, दामाद जी, शाम को खाने में क्या खाओगे? मुझे बताओ, क्या खीर बनवा दूं? अब किशन मंद ही मंद मुस्कुराने लगा कि देखो इस बुढ़िया को, अब तो मुझे मूंग की दाल से रोटी खिला रही थी, जैसे ही मेरे तेल के कुएं का पता चला तो कैसे खाने के लिए पूछ रही है कि शाम को क्या खाओगे। बाहर बैठा राघव यह सब सुन रहा था। अब उससे बात बर्दाश्त न हुई। अब तक तो उसकी आवभगत हो रही थी, इसे कोई पूछ भी न रहा था, अब इसकी आवभगत होने लगी। थोड़ी देर बाद मेरी तरफ कोई नहीं देखेगा। जब राघव को लोग पूछ रहे थे तो उसे बड़ा मजा आ रहा था। अब किशन की पूछ हो रही है तो राघव को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने वहीं बैठे बैठे जोर से किशन से कहा, रहने दे किशन, इतनी गप्पे मत हाँक, कहीं सरसों से भी इस तरह से तेल निकलता होगा और तेल के कुएं भरते होंगे। तो किशन ने भी उधर से कड़क कर जवाब दिया, अबे साले, तू मुझसे आओ भगत में जीत गया, खाने में जीत गया, पर बेटा गप्पों में तो मैं तुझसे भी बड़ा गप्पी हूँ, गपशप में तुझे नहीं जीतने दूंगा। देख ले बेटा, थोड़ी ही देर में मैंने तेरे दूध के इतने बड़े तालाब से बड़ा तेल का कुआं बना दिया। अब भगवती देवी को समझ आ गया कि तेरे दोनों दामाद गप्पी हैं और एक से बढ़कर एक गप्पे हाँक रहे थे। अब सब घर वालों को जैसे ही ये बात पता चली, सब जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगे और भगवती देवी का मुंह देखने लायक था। अब शाम के भोजन में दोनों दामादों को एक जैसा भोजन करवाया गया। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कहानी अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। हमारी कहानियाँ सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार। सब सुखी और स्वस्थ रहें, सबके अन्न धन भंडार भरे रहें।